नमस्ते पेरेंट्स। वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो प्रॉपर बनी नहीं, वीडियो कब बंद हो गई पता नहीं चला। तो वीडियो फिर से शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम अमन सोनी है। जी हाँ, और मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। रिसेंटली आई पास आउट माय मास्टर्स डिग्री इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, मैं वहीं से पढ़ाई वढ़ाई किया। उसके बाद अब जाके मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन पेरेंट्स हैं जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। वो सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि एज अ सीनियर स्टूडेंट आप लोग, मतलब मैं उन लोग को ये बताऊं कि वहाँ एडमिशन कैसे होता है। तो दोस्तों, पहले जब मैं वहाँ पढ़ाई नहीं करता था तो मुझे भी नहीं पता था कि एडमिशन एक्चुअली होता कैसे है। तो गाइज, मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे देता हूँ कि हर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर वो बेस्ट यूनिवर्सिटी अपना इंटरेस्ट लेकर ही एडमिशन लेती है। तो मैंने बता दिया कि पहले एक टाइम पे 2020-21 में शायद ये कोई नियम आया था, रूल्स रेगुलेशन आए थे कि वहाँ पर ये बताया गया था कि आपका एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जाम के बेस में होगा। वो एंट्रेंस का नाम होगा CUET, कॉमन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ करके है उसका नाम। पूरा नाम मुझे नहीं पता। तो वो कुछ करके एक CUET UG और एक CUET PG करके दो एंट्रेंस होते हैं, जिसके बेसिस पे अगर यूजी करना है तो CUET UG दो, और पीजी करना है तो CUET PG दो। तो ये करके कोई एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस देने के बाद आपको प्रोबेबली एडमिशन मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऐसे ही मिलता है। तो CUET UG PG के थ्रू ही मिलता है, चाहे वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। और यू नो अबाउट द वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी IGNTU, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक इकलौती यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जो है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप सबको पता होगा। हाँ हाँ, हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। जी हाँ, मैं वहीं से पास आउट हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है एडमिशन प्रोसेस में, सबसे सिंपली चीज़ ये है कि आपको CUET देना है। CUET के थ्रू आप जो जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना, उसी से रिलेटेड आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे। क्योंकि आप अगर बायो से हो तभी आप जूलॉजी वगैरह या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में एडमिशन लोगे। अगर आप आर्ट्स से हो तो आप डायरेक्टली ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ये सब सारी चीज़ें कम कर हुए, ये सब आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एडमिशन का फॉर्म फिलअप करवाओगे आप CUET UG के थ्रू। अगर नहीं आता तुमसे फॉर्म फिलअप करना तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने से होशियारी दिखाने की। जाओ ऑनलाइन वाले भैया के पास जाओ और फॉर्म वॉर्म फिल करवा दो, उसके बाद आपको मिल जाएगी। तो CUET UG CUET PG सेम सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे करके एडमिशन होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे, मेरे कुछ खास लोग ऐसे बोल रहे थे कि भैया हमने तो CUET UG और PG के बारे में पता ही नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे। मोस्टली मुझे भी नहीं पता था भाई, मैंने जब वहाँ से पढ़ाई नहीं की तो मुझे नहीं पता थे चीज़। तो मैं बता दूँ करना क्या है। अगर आपने CUET UG और PG ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही, मतलब ज़्यादा नहीं, जुलाई अगस्त के बीच में एक बहुत अच्छी लिस्ट आती है, प्यारी सी लिस्ट आती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हुई हैं। हाँ बिल्कुल आती है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में आप विजिट कर सकते हो उस वेबसाइट में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ वो लिस्ट आती है और उस लिस्ट में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सीट है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट बची हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उसी PDF में एक चीज़ और अटैच होती है। मैं बता दूं आपको कि उसमें ये लिखा रहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब से कब तक है। आपके फॉर्म फिलिंग तो हो गए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपके बाद जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है फिर आप वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करवाओगे। देन आपको एक और डेट उसी में लिखा रहता है कि आपको लिस्ट आने में कितना समय लगेगा। लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको फिर रिटर्न जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से समय सारणी के अनुसार वो मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया उसमें PDF में अटैच रहता है कि किस टाइम पे कौन सा मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी, उसी में आपका लिस्ट की डेट रहेगी, उसी में आपका रिटर्न एडमिशन का डेट रहेगा। वो सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, बहुत ही अच्छे से मिनिमल एकदम मस्त लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, आप समझ जाओगे एकदम ईजिली। और एक बात और बता दूँ, एज अ सीनियर स्टूडेंट मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं किया आपने CUET UG PG में रजिस्ट्रेशन, तो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, और आपकी सीट्स डिपेंड करते हैं, वैकेंट सीट्स डिपेंड करती हैं कंपटीशन बेस में। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि जो लोग फार्मा में लेना चाहते हैं, जो लोग BEd वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, 2 सालों में मैंने ये चीज़ सीखी है कि वहाँ का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। यू नो अबाउट नीट एग्जाम्स और स्कैम्स, ये सारा कुछ आप तो जानती हो। तो प्रोबेबली आप सबको पता ही होगा कि मेडिकल में ऑलरेडी इतना कंपटीशन हायर देन हायर है, तो वो CUET PG UG के थ्रू होता है। ठीक है,
तो उसमें आप लोग चांस कम समझ सकते हो। बाकी आप अगर अलग कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी यूजी में किसी और डिपार्टमेंट एज अ पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश इंग्लिश ये कुछ भी ऐसे में एडमिशन लेना चाहते हो तो मे भी बहुत सारी सीट्स बचती हैं, और डेफिनेटली बचती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इसी ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो समझ गए आप, टू टाइप्स एडमिशन इज देयर। फर्स्ट वन इज सीयूटी यूजी और सीयूटी यूजी पीजी थ्रू, एंड द सेकेंड थिंग ओपन काउंसलिंग। दो चीज़ों से ही, दो तरीकों से ही एडमिशन होता है और ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एज अ टिपिकल इंडियन फादर, एज अ टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को बार बार उस चीज़ के लिए फोर्स मत करो। हो जाएगा, अगर आपके बच्चे में काबिलियत होगी, मार्क्स होंगे, तो ओपन काउंसलिंग से भी हो सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आपको बता दूं कि हाँ, IGNT इज़ द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ, है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है। तो IGNTU की खास बात यह है कि वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। यू नो अबाउट कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पावर है, एनालिटिकल पावर है, वो सारा कुछ डेवलप करने में बहुत बड़ा गैप जो था वो पूरा किया है हमारे विश्वविद्यालय ने। जी हाँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल अबाउट माई विश्वविद्यालय। हाँ, मैं हमेशा से उनका थैंकफुल रहूँगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सबको देना था। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गई थी, तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन दिया, वो खत्म। तो कुछ ऐसा ऐसा सीन है और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज अ सीनियर स्टूडेंट मैं आप सबको यही मैसेज करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। और हाँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उस वेबसाइट की। उसी वेबसाइट में आप जाओगे, मिनिमल सी वेबसाइट है, कॉमन से इंटरफेस है, और वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब नहीं करना पड़े तो मैं आपको बता देता हूँ, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई लेट कर सकता हूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा, तो प्लीज़ उस जगह पे जाके विजिट कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता था। हाँ, फीस वगैरह वहाँ बहुत ही कम फीस में हो जाता है। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपने DM में ज़रूर दे दूंगा कि फ़ीस क्या है, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, फीस डिफर करती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट की तो वही फीस नहीं हो सकती ना। तो इसलिए तो ये सारा जानकारी देना मुश्किल है थोड़ा सा। मैं आपको चार्ट शीट प्रोवाइड कर दूंगा अपने DM में, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो आप लोग मतलब आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और कुछ नहीं है, और कमेंट भी कर सकते हो, फिर मैं सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ऐसा कुछ सीन है और ऐसे एडमिशन होता है, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए इंडियन पेरेंट्स, आपको नमस्ते। और अगर वीडियो परफेक्ट लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं कोई परफेक्ट वीडियो नहीं बना रहा था वैसे, मैं बस बना रहा था इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ हमारी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, मिल जाएगा एडमिशन, और क्या। थैंक यू। अब तो वीडियो बंद नहीं हुआ।